हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहले पहुंचे। तो चलिए देर ना करके हम सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल बोल रहा है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको मैट्रिक एग्जाम में करीब 3 से 4 नंबर का सवाल आता है, तो आप लोग इसे 2025 में अच्छी तरह से सीख कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसा सवाल हम और बनाए हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो। ठीक है, √2 का बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ हल। देखिए माना कि √3 एक, देखिए ये अपरिमेय बोल रहा है। ठीक है, तो इसका हम क्या करना है, अपोजिट करना है, अपोजिट मानना है। यानी अपरिमेय बोलेगा तो हमें परिमेय मानना है, अगर परिमेय बोलेगा तो अपरिमेय मानना है। ठीक है, इसका अपोजिट। ठीक है, अपरिमेय का अपोजिट चाहिए। तो माना कि √3 एक अपरिमेय बोल रहा है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ परिमेय है। ठीक है, परिमेय है। ठीक है, इसको अपोजिट मानना है हमेशा। तो चलिए माना कि √3 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ P/Q बराबर √3। ठीक है, तो P एक क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, तो √3। अब देखिए Q = नॉट 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, Q = नॉट 0। ठीक है, चलिए इसे देखिए यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर मेरे पास क्या होगा, ये होगा P/Q। ठीक है, वर्ग का मतलब स्क्वायर। ठीक है, बराबर √3 है, √3। ठीक है, चलिए इसे अब आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये P² बटे में Q²। ठीक है, देखिए ये अगर रूट में रहता है, कोई भी अंक रूट में रहता है, उसके कपार पर अगर स्क्वायर रहता है तो यही वाला क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, यही 3 क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो ये P²। ठीक है, यहाँ Q हो जाएगा, एक Q इधर आकर गुना हो जाएगा 3 में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। P² बटा में Q अपने आप में क्या है, ये एक भिन्न है। ठीक है, ये क्या है, एक भिन्न है। और 3 गुना Q। ठीक है, 3 तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, और 3 और Q क्या है, पूर्णांक ही होगा। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो बताइए अगर हम पूर्णांक संख्या, देखिए ये क्या है, ये भिन्न है, ये भिन्न है। P² बटे में Q भिन्न है, और ये क्या है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो बताइए अगर भिन्न पूर्णांक में गुना करेंगे तो ये एक कभी होगा, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये असंभव है। ये क्या है, असंभव है, असंभव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अतः हमारी मान्यता गलत थी। ठीक है, और देखिए √3 एक अपरिमेय है। ठीक है, इधर से होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए आप। चलिए ठीक है, तो ये क्या है, भिन्न और पूर्णांक कभी आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, असंभव है और अपरिमेय संख्या है। अगर भिन्न यहाँ भी रहता तो हम क्या करते, ये क्या होता, अपरिमेय संख्या होता। पर यहाँ भिन्न है और यहाँ पूर्णांक है, इसलिए क्या है, ये असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत थी। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है इसलिए। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू।